हेलो दोस्तों, द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट संरचना के बारे में, जो कि कंटिन्यू आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। यह संरचना दे देगा, उसका नाम पूछ लेगा, या फिर इस प्रकार से नाम दे देगा, इसकी संरचना पूछ लेगा। जैसा कि 2022 का पेपर उठा के देखिए, कम से कम उसमें इस तरीके के कम से कम 4 से 5 संरचनाएं पूछ रखा था। तो इनको हम आसानी से बनाएंगे। इनकी संरचना कैसे बनेगी, ये इनके नाम दिए हुए हैं, इनकी संरचना किस प्रकार से बनेगी हम आसानी से सीखेंगे। ठीक है, पहला आपका है, पहला क्या कह रहा, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। हमें करना क्या होता है, सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं, स्टार्टिंग से लिखना चालू कर देते हैं। ठीक है, हमें देखना है इसमें कार्बन की संख्या कितना बोल रहा है। कह रहा 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होता है। तो 5 कार्बन बना लेते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये सेकेंड कार्बन, ये उसके बाद थर्ड कार्बन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 कार्बन हो गए। पेंटेन कह रहा तो कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। अब ये कह रहा कि 2 नंबर पे क्लोरो है, तो चाहे इधर से चाहे इधर से 2 क्लोरो लगा लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर हमने क्या कर लिया, ये क्लोरो लगा लिया। ठीक है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ करेंगे तो फिर भी एक आएगा, यहाँ से यहाँ करेंगे फिर भी वही आएगा, यानी कि 2 नंबर पर ही आ रहा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड ही रख रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा 3 मेथिल। अब जब 2 नंबर पे ये लगाए हैं तो तीसरा कार्बन ही होगा, तो तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है कि मेथिल लगा है, मतलब कि CH3 लगा है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, आपको इनकी बैलेंसी पूरा कर देना है। ठीक है, अब इनकी बैलेंसी पूरा कर देते हैं। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये पहला हाइड्रोजन इसका हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पहला, ये दूसरा और 2, ये 4 हो गए। इसके बाद इसमें देखते हैं 1 2 3 और ये हो गया 4। इसके बाद 1 2 3 और इसमें भी हो गए 4। इसके देखते हैं तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, हो गए 4। अब इसकी संरचना बना लेते हैं। ठीक है, ये तो खुली संरचना हुई। ठीक है, क्या बनेगा, CH3, 1 2 3। ठीक है, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद C, एक हाइड्रोजन है H और ऊपर क्या लगा है CH3। फिर उसके बाद इसमें CH, ऊपर क्या है Cl, फिर उसके बाद CH3 हो गया। क्लियर है, ये पहले का आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या बना है, 2 क्लोरो 3 मेथिल और पेंटेन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ये तो बिल्कुल आसान थी। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा, कह रहा 1 क्लोरो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लो की बात कर रहा है। साइक्लो मीन्स क्या होता है, बंध संरचना होती है। साइक्लो मीन्स क्या होता है, कोई बंध संरचना होती है। कितने कार्बन से, हेक्स। हेक्स मतलब क्या, 6 कार्बन से बंध श्रृंखला है, उसी को बोलेंगे साइक्लो हेक्सेन। अर्थात बना लेते हैं, ये आपका है साइक्लो, बना लेते हैं कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 और एक ये 6 कार्बन हो गया। अब ये कह रहा है कि 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो, तो यहां पर मान लेते हैं, चलो ठीक है, यहां पर हमने किया तो 1 पर क्या कर दिए क्लोरो, तो ये हमने लगा दिया Cl। 1 पर क्या है Cl, और 1 1 2 3 4। अब 4 नंबर पर क्या है, 4 नंबर पर क्या है, 4 नंबर पे कह रहा है क्या, एथिल। क्या है, एथिल। तो चौथे नंबर पर क्या लगा दे रहे हैं, एथिल लगा दे रहे हैं, एथिल C2H5। नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 एथिल। 1 क्लोरो 4 एथिल। और कितने कार्बन की संरचना बन रही है, तो आप बताएंगे 6 कार्बन की बन रही है, तो क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कह रहा थोड़ी बड़ी संरचना है। तीसरा यहां बना दे रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा कि 4 तृतीयक ब्यूटिल। 4 नंबर पर क्या है, तृतीयक ब्यूटिल है। तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक मतलब आपने पढ़ा है, तृतीयक मतलब होता क्या है, तृतीयक जिस पर क्या हो, एक ऐसा कार्बन हो जिस पर
जो कार्बन क्या होना चाहिए, वो कार्बन होना चाहिए आपका 3 डिग्री। कितना होना चाहिए, 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए। ठीक है, वही क्या होता है, तृतीयक होता है। ब्यूटेन मतलब उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है, 3 आइडो, 3 नंबर पर आइडो है। अब आगे कह रहा है हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन, तो हेप्ट मतलब क्या हो, कितने कार्बन, 7 कार्बन को बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया पहला कार्बन, फिर ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हुआ तीसरा कार्बन, ये हुआ चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन और सातवां कार्बन। ठीक ना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ये कह रहा है 3 नंबर पर आइडो लगा है। कितने नंबर पर, 3 नंबर पर आइडो। सबसे पहले 1 2 3, तीसरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, आइडो। 3 नंबर पे लग गया आइडो। फिर उसके बाद ये कह रहा है 4, कितने नंबर, 4 नंबर पर लगा है तृतीया की ब्यूटिल। तो चौथा, अब 3 ये हो गया तो चौथा यहाँ पर आएगा। तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है, तीसरे नंबर पर तृतीया की ब्यूटिल लगा है। तो 1 2 3 और एक ये 4, इसी क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। क्या है ये, तृतीया की ब्यूटिल है। ठीक है ना, इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन, ये कार्बन दिख रहा है 1 2 3 4, एक भी हाइड्रोजन इस पर प्रेजेंस नहीं, अर्थात तृतीय कार्बन ये है। ठीक है, देख लेते हैं बैलेंसिंग पूरा करते हैं। 1 2 3 और एक ये 4, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। इसकी देखते हैं 1 2 और 2 4 हो गया। यहाँ देखते हैं 1 2 3 और ये चौथा हो गया। इसमें 1 2 3 और ये हो गया आपका चौथा। इसमें 1 2 3 4 और एक ये 5, इसमें भी सॉरी 1 2 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 इसमें भी हो गया। फिर इसमें देखते हैं 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा और एक ऑलरेडी इसके साथ भी, एक ऑलरेडी इसके साथ है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है ना, और ये ऑलरेडी इसके साथ है। इसकी जो संरचना बनाएंगे कैसे बनेंगी, तो 1 2 3 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं इस कार्बन के साथ, 3, अर्थात ये हो गया CH3। ये क्या हो जाएगा, CH2, ये हो जाएगा क्या, CH, इससे लगा है आयोडीन। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, CH, क्या लगा हुआ इससे, तृतीय की ब्यूटिल, अर्थात ये है CH3 और ये भी क्या है CH3 और ये भी क्या है CH3। फिर आगे जाते हैं तो ये लिखा हो क्या, CH2, फिर आगे क्या है CH2, फिर आगे क्या है CH3। क्लियर है, तो ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है क्या है, ये क्या है, 4 नंबर पे क्या लगा है, 1 2 3 4। चौथे नंबर पर आपका है क्या, तृतीय की ब्यूटिल है, चौथे नंबर पर तृतीय ब्यूटिल है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, आइडो है। टोटल 7 कार्बन दिख रहे हैं। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो गया हेप्टेन। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है चौथा नंबर। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या कह रहा, चलो चौथे नंबर की संरचना यहां देख लेते हैं। ये चौथे नंबर के हैं, नहीं है, बड़ा है ना। ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या कह रहा, 1,4 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट। ठीक है ना, 1,4 डाई ब्रोमो, यहाँ ध्यान से देखना, 1,4 एक पर और 4 नंबर पर है डाई ब्रोमो, एक नंबर पे और 4 नंबर पर क्या है, ब्रोमो है। फिर आगे इस क्वेश्चन को पकड़े, ये कह रहा ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने कार्बन दिख रहा, बता रहा 4 कार्बन बता रहा, और कह रहा 2 नंबर पर इन लगा, मतलब 2 नंबर पर डबल बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले 4 कार्बन बना ले रहे हैं। ये है आपका पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन और ये है चौथा कार्बन। अब ये कह रहा 2 इन, तो पहला दूसरा, इधर से पहला दूसरा, यहाँ देखते हैं पहले आओ, यानी कि दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड कह रहा, तो 2 इन हो गया। कह रहा 1 नंबर और 4 नंबर पे ब्रोमो है, तो यहाँ पर ये पहला कार्बन इसको मानते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया आपका ब्रोमो, और चौथे नंबर पे भी कह रहा है कि ब्रोमो है, तो चौथे नंबर पर हो गया ब्रोमो। संयोजकता पूरी कर लेते हैं, तो ये है 1 2 3 4। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ है, इसके साथ केवल 1 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 3 4 इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन, केवल 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 2 2 कितने हो जाएंगे 4। ये बनेंगे क्या, CH2, इसके साथ क्या लगा है Br, फिर उसके बाद ये CH डबल बॉन्ड CH CH2 और क्या
Br। इसी का नाम क्या है 1,4, क्योंकि ये पहले नंबर पर है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहले और चौथे नंबर पे है ब्रोमो, तो डाई ब्रोमो, ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 कार्बन कहते हैं ब्यूट। फिर 2 नंबर पे है इन, तो हो गया 2 इन, डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन हो गया। क्लियर है। फिर उसके बाद ये आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा क्या बनाना है, कह रहा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ये हाँ ठीक है, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल। 1 ब्रोमो एक नंबर पर ब्रोमो है और 4 द्वितीयक ब्यूटिल, ठीक है ना। चौथे नंबर पर क्या लगा, द्वितीयक ब्यूटिल लगा है और 2 मेथिल बेंजीन। सबसे पहले यहाँ पकड़ते हैं बेंजीन, क्या आया है बेंजीन। बेंजीन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, बेंजीन बना लेते हैं सबसे पहले। अब यहीं से ठीक है, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ये आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया। क्या हो गया, बेंजीन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बात पकड़ते हैं, एक नंबर पर क्या है, ब्रोमो है। मान लेते हैं पहला कार्बन है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया Br, तो एक नंबर पर हो गया ब्रोमो। अब फिर ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 4 चौथे नंबर पर क्या है, द्वितीयक ब्यूटिल है। तो ये पहला है, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, चौथा कार्बन ये हो जाएगा। इससे क्या लगा हुआ है, द्वितीयक। द्वितीयक मतलब जिस कार्बन पर 2 बॉन्ड, यानी जिस कार्बन क्या होना चाहिए, द्वितीयक कार्बन होना चाहिए। कौन सा कार्बन होना चाहिए, 2 डिग्री कार्बन होता है, उसी का हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं। और यहाँ पर कह रहा कि ब्यूटिल, क्या कह रहा, ब्यूटिल। कार्बन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 4। मान लेते हैं ये CH ये हो गया CH2, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, ठीक। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और एक ये 4, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, द्वितीयक कार्बन है, ठीक। द्वितीय कार्बन और प्राथमिक कार्बन और तृतीय कार्बन पहचानते कैसे हैं, अगर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन या फिर 3 हाइड्रोजन लगे मिल जाएंगे तो उसे प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। अगर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे मिल जाएंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा द्वितीयक, ठीक है ना। अगर 2 और 3 और प्लस में 2 भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर 1 हाइड्रोजन मिलेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा द्वितीयक। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो उसे बोलेंगे तृतीयक कार्बन, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब फिर आगे देखते हैं, ये हो गया 4 द्वितीयक ब्यूटिल। अब फिर ये कह रहा है 2 मेथिल, कितने नंबर मेथिल लगा है, 2 नंबर, तो दूसरा कार्बन ये दिख रहा है, तो 2 नंबर हमने क्या लगा दिया, मेथिल लगा दिया। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, इसी का नाम हुआ 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 4 द्वितीयक ब्यूटिल। 4 कार्बन है, 4 बार कार्बन को ब्यूटिल बोलते हैं। फिर 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है, तो हो जाएगा 2 मेथिल और पूरा क्या है, बेंजीन है। तो ये हमारी कौन सी संरचना हुई, ये हुई 5वीं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या कह रहा, 6वां कह रहा कि आइसोपेंटेन बनाना है। क्या बनाना है, आइसोपेंटेन बनाना है। आइसोपेंटेन बनाने के लिए आइसो का मतलब क्या होता है ये समझ लेंगे। आइसो का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब क्या होता है और एन, 3 चीजें होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आइसो का मतलब क्या होता है, अगर संरचना बिल्कुल इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है ना, संरचना आपकी किस प्रकार से बिल्कुल सीधी सीधी बनी है तो उसे एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। जितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। 3 है तो उसे प्रोपेन बोलेंगे। 4 है तो उसे क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। 5 है तो पेंटेन, यानी कि एन मेथेन, एन एथेन, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, ठीक है ना। इसी प्रकार बढ़ता चला जाता है। अगर इसकी संरचना कहीं पर क्या हो जाती है, सखित हो जाती है, एक संरचना आपको इस ओर चली जाएगी, ठीक है ना। एक संरचना जब इस ओर चली जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोल दिया जाता है कुछ इस प्रकार से है, ये हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, ठीक है ना। अगर यही संरचना आपकी कुछ इस प्रकार से हो जाए, यहां पर भी कार्बन आ गया, यहां पर भी कार्बन आ गया, तो उसे बोलते हैं नियो, ठीक है ना। इस बात को याद रखें। यहां पर कह रहा आइसो पेंटेन बनाना। क्या बनाना है, आइसो पेंटेन। तो बिल्कुल संरचना आपको बना देना है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन होते हैं, तो हो गया क्या, CH3, CH2, CH, यहाँ पर चलो एक CH3 लगा देना है, फिर उसके बाद CH, ठीक है ना, 3, 1 2 3 4 5, इसे बोलेंगे क्या,
आइसोपेंटेन, या फिर क्या बोलेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, या फिर क्या आइसोपेंटेन। ठीक है ना। अगर ये वाला ठीक है ना CH3 उठा के यहाँ पर लगा दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे नियोपेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे नियोपेंटेन बोलेंगे। अगर इस वाले CH3 को यहाँ पर या फिर यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे एन पेंटेन बोलेंगे। ये कंडीशंस होती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना है। साइक्लोहेक्सिल है ना, हेक्सिल मतलब अभी बता के आए हैं, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है 6 होती है, और साइक्लो मतलब क्या होती है बंध संरचना होती है। ठीक है ना। साइक्लो मतलब क्या होती है बंध संरचना होती है। तो हमने क्या बना दिया ये आपकी बंध संरचना। ठीक है, ये हो गया क्या साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हुआ पूरा साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर क्या कह रहा मैग्नीशियम अब ब्रोमाइड, किसी पर भी लगा दो, चलो हमने यहाँ पर लगा दिया मैग्नीशियम और क्या करा ब्रोमाइड। ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड, या फिर इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या फिर हेक्सिल और साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना। फिर आगे क्या है आपका कह रहा है एसीटोन बनाना है। एसीटोन का फार्मूला बिल्कुल सिंपल होता है CH3CO और CH3, ये क्या है एसीटोन है। अगर ये कह रहा है नाइट्रोटॉलुइन बनाना है तो नाइट्रोटॉलुइन क्या होता है सबसे पहले हम टॉलुइन बना लेते हैं। टॉलुइन क्या होता है बेंजीन के किसी भी कार्बन पर हमें मेथिल जोड़ना होता है, ये हो गया टॉलुइन। अब कह रहा है नाइट्रोटॉलुइन है तो नाइट्रोटॉलुइन नाइट्रो क्या होता है NO2, तो इसी का नाम क्या हो गया नाइट्रोटॉलुइन। ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ बेसिक से क्या थी स्ट्रक्चर थी। आप 2021 का पेपर या 2021 का पेपर 20 में तो हुआ नहीं था, या जिन लोगों ने दिया था वो पेपर उठा के देखिए, 19 का पेपर उठा के देखिए कितनी संरचना इस प्रकार से आपको मिली। ठीक है ना। इसमें से अगर आपको किसी भी संरचना में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या आपके पास कोई भी ऐसी संरचना है जिस ऐसा कोई नाम है, ऐसी कोई संरचना है जिसका आप नाम नहीं लिख पा रहे हैं या फिर संरचना नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपका सलूशन उसको जरूर दिया जाए। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।